कहा कि इसी प्रकार एक गजराज था। बड़ा सुंदर उपाख्यान श्रवण कराते कि आशीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् अन्यो जनायुतमुच्छ्रितः। कहते हैं आसीत गिरिवरो, गिरिवर नाम पर्वत का, गिरिवरः पर्वतः श्रेष्ठः, पर्वतों में श्रेष्ठ एक पर्वत था जो त्रिकूटाचल जिसको कहते हैं। त्रिकूट नाम इसलिए उस पर्वत में 3 शिखर निकले हुए थे और यह क्षीर सागर के समीप में था। और वहीं पर एक गजराज नाम का हाथी रहता था जिसका नाम था गजेंद्र। 50 पत्नियां, 150 पुत्र महाराज। और जब वह निकलता था एकदम अभिमान में, और जंगल के प्रायः सभी प्राणी डरते थे, सिंह इत्यादि जी हुजूरी करते थे और पूछता था हमारे राज्य में कोई कष्ट तो नहीं, तकलीफ तो नहीं। और कहा कि दैववश यही गजराज एक दिन अपने पत्नी पुत्रों के साथ क्षीर सागर में गया है, सरोवर में जल क्रीड़ा करेंगे। सरोवर में गया और सूंड से जल उठाता और दूसरे हाथी के ऊपर सूंड से जल उठाता, पुत्रों पर, पत्नियों पर, इस प्रकार से जल क्रीड़ा करने लगा। और इतने में एक विशाल ग्राह ने इसके पैर को जकड़ करके पकड़ लिया। अब गजेंद्र नाम के हाथी को लगा कि मैं कुछ दुर्बल हो रहा हूं, लेकिन फिर अभिमान सोचा भी ये मुझे जानता नहीं कि मैं कौन हूं। जैसे ही मुझे जान जाएगा मुझसे क्षमा याचना करेगा। काफी समय बीत गया, शाम होने को आई और जब दृष्टि डाल करके जल में देखा तो पूरा जल रक्त रंजित हो गया। अब तो हाथी डर गया और दृष्टि डाल करके देखा तो विशाल ग्राह ने उसके पैर को पकड़ लिया। पत्नी बच्चों से सहायता ली, सब पैर में सूंड लगा करके, सूंड पैर में लगा करके पूरा खींचने का प्रयास किए। श्री सुखदेव जी ने कहा लेकिन एक तिल भी डिगा न सके। 6 महीना बीत गया, बच्चे जाने लगे। आज गजेंद्र का घमंड चकनाचूर हो गया और कहा कि बेटा तुम लोगों के लिए पूरा जीवन मैंने नष्ट कर दिया, तुम्हारे पालने पोसने में, और आज पिता के जीवन में संकट है, इस संकट की घड़ी में तुम छोड़ करके जा रहे हो। बच्चों ने कहा कि पिताजी क्या करूं, 6 महीने हो गया। पत्नियों ने साथ छोड़ दिया महाराज। आज तो गजेंद्र एकदम निराश हताश हो गया। अब समझ गया कि मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता है, आज तो मेरी मृत्यु निश्चित है। भागवत जी में इसको गजेंद्र नाम से जानते हैं, इसको गजेंद्र मोक्ष कहा जाता है। कहते हैं कि जिसके जीवन में कष्ट हो, अगर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करे तो भगवान की कृपा होती है। यहाँ तक कहते हैं इसकी इतनी महिमा है, जिसको पैर से समस्या हो, पैर में दर्द होता हो, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करे तो पैर की पीड़ा शांत हो जाती है। हाथी ने बड़ी प्यारी स्तुति की। आइए यहाँ पर देखते हैं, हाथी कहती है, गजेंद्र कहता है कि हे प्रभु मैं उसकी चरण शरण ग्रहण करता हूँ जिसने चांद तारे बनाए, जिसने सृष्टि बनाई, नाम किसी का नहीं ले रहा है। अब सारे देवता आकाश में देख रहे हैं, भोले बाबा, माँ भवानी, देवराज इंद्र, यक्ष, कुबेर, गंधर्व, ब्रह्मा सब इस दृश्य को देख रहे हैं। गजेंद्र ने बड़ी प्यारी स्तुति की, कहा कि हे प्रभु मैं उस परम पिता परमात्मा के चरण शरण को ग्रहण करता हूँ जिसने जन्म से पहले दूध की व्यवस्था की और जिसने दांत दिया तो भोजन की व्यवस्था की। अब भोले बाबा सोच रहे हैं मेरा नाम तो ले नहीं रहा, अगर यह केवल हर हर महादेव कह देता तो मैं पहुंच जाता और इसके प्राणों की रक्षा हो जाती। देवी कहती है कि मेरे तो अनेकों नाम, सती, साध्वी, भव प्रीता, भवानी, भव मोचन,
आर्या दुर्गा चय चाद्या त्रिनेत्रा शूल धारणी, मेरे तो अनेकों नाम, कोई नाम ले लेता, अब उसकी सहायता के लिए कोई नहीं आ रहा। भगवान वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण बैठे हुए, नारायण ने कहा कि देवी मुझे जाना होगा, जिसका कोई नाम नहीं वह अनामी हूं मैं। यहाँ पर यह गजेंद्र मोक्ष के माध्यम से गजेंद्र नाम का हाथी परत्व का वर्णन करता है कि भाई सूर्य चंद्रमा को जो बनाया वो तो नारायण ही है, सृष्टि का सृजन पालन संहार वो तो नारायण ही करते हैं। सारे देवता अपने अभिमान में, भगवान ने विचार किया जिसका कोई नाम नहीं वह अनामी बन करके इसकी रक्षा करूं। ये सतयुग की घटना थी, भगवान ने हरि अवतार लिया और गरुड़ को आदेशित किया कि गरुड़ अब चलो। गरुड़ मन के वेग से चलते हैं महाराज, गरुड़ का वेग मन का वेग। जैसे हमने सोचा कि मुंबई, तो गरुड़ मुंबई पहुंच गए, अब गरुड़ के मन में अभिमान हो गया। भगवान ने विचार किया कि गजेंद्र का भी अभिमान दूर हुआ और इसको अभिमान हो गया। अभिमान क्या हुआ, गरुड़ ने विचार किया अगर मैं न रहूं तो प्रभु गजेंद्र की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि गरुड़ का तेज मन के वेग से चलता है। तो भगवान ने कहा कि गजेंद्र को बाद में बचाऊंगा, पहले गरुड़ को उबारूंगा। तो गरुड़ के ऊपर कनिष्ठिका अंगुली को रखा और कहा कि गरुड़ अब तू उड़। गरुड़ ने कहा कि प्रभु यह हाथ से विरोध करने का समय नहीं, गजेंद्र के प्राण संकट में। भगवान ने कहा तू जाने दे, अब तू मेरी कनिष्ठिका अंगुली को लेकर के उड़। गरुड़ ने पूरी शक्ति सामर्थ लगा दी, फड़फड़ा करके रह गया। तो भगवान ने कहा कि मूर्ख, तू सोचता है कि मैं त्रिलोकी नाथ को लेकर के उड़ता हूँ, अरे अपने पंजों में पैर से जकड़ करके तुझे लेकर के मैं स्वयं उड़ता हूँ। ये भगवान की भगवत्ता है। भगवान ने कहा कि मैं तुझे लेकर के उड़ता हूँ गुरु। भगवान गए हैं, सुदर्शन चक्र को आदेशित किया, ग्रह का शिरच्छेदन हुआ। कहते हैं सुखदेव जी, जब भगवान गरुड़ पर बैठ करके जा रहे थे तो गजेंद्र जल में डूब गया था, केवल आंखें दिखाई दे रही थी। समझ गया कि अब कोई बचाने वाला है नहीं। और जब भगवान हरि को देखा तो बहता हुआ जल में कमल का फूल जा रहा था, सूंड से पकड़ा उठाया कि सोन्तः सरः शरुबले न गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं खौपात चक्रम उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गृहमार कृच्छान नारायणान अखिल गुरु भगवन नमस्ते। बड़ी प्यारी स्थिति की। दृष्ट्वा गरुत्मति, गरुड़ पर जब भगवान को देखा है, हरिम ख उपात चक्रम, ख नाम आकाश का, खम आकाशम। देखा कि आकाश मार्ग से भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के आ रहे हैं। तो कहता है कि नारायणान अखिल गुरु, हे भगवान नारायण आप सबके गुरु हैं, सबके भगवान हैं। और कहा कि प्रभु अगर अभिमान ही करना है तो कैसा, धन का क्या अभिमान करना जो आज है कल नहीं रहेगा, जन का क्या अभिमान करना जो आज है कल नहीं रहेगा। कहा अगर अभिमान ही करना है तो किसका, कि अस अभिमान जाहि जन भोरे। अस अभिमान, कहा अगर अभिमान ही करना है तो क्या, कि अस अभिमान जाहि जन भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अगर अभिमान करना है तो यह अभिमान करें कि हे प्रभु मैं जैसे भी हूँ, पापी हूँ, खल हूँ, कामी हूँ, दुष्ट हूँ, लेकिन आपका मैं सेवक रघुपति पति मोरे।
अभिमान तो इसका करना है कि प्रभु मैं आपका हूं। इस प्रकार से गजेंद्र की रक्षा हुई। तो राजर्षि परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव आप यह बताएं कि भगवान गजेंद्र को उबारने गए थे, लेकिन ग्राह पहले मरा, तो भगवान के हाथ से जो मर जाता है वो भी वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। आप गजेंद्र को उबारने गए थे, लेकिन ग्राह का तो उद्धार पहले कर दिया। तो बड़ा प्यारा भाव है ब्रज का। कहते हैं कि रे मन पापी पाप करे सुख हो, जो तू न पाप करे दुख मिलेगो तो। बड़ा प्यारा भाव। रे मन पापी पाप कर, हे मूढ़ मते, हे दुर्बुद्धि, भगवान के दास के चरणों को पकड़ लो। और इस ग्राह ने गजेंद्र के पैर को पकड़ा था, और गजेंद्र यह चित्रकेतु नाम का गंधर्व था जिसने पूर्व में भगवान की भक्ति की थी। तो भगवान के दास के जो चरण को पकड़ लेता है, भगवान उसका उद्धार पहले कर देते हैं। तो रे मन पापी पाप कर, और जब भगवान के दास के चरण को पकड़ेगा तो सुख मिलेंगे तो। और जो तू न पाप करे तो दुख मिलेंगे तो। तो जो संत हैं, जो भगवत भक्त हैं, जो आचार्य हैं, आचार्य निष्ठा का बहुत विशद वर्णन है। कहा कि जब भगवान की करुणा होती है तो जीवन में आचार्य की प्राप्ति होती है। जब भगवान जीव पर करुणा करते हैं तो आचार्य की प्राप्ति होती है। इसकी व्याख्या फिर किसी दिन करेंगे। और इस प्रकार से ग्राह का उद्धार हुआ, गजेंद्र का उद्धार हुआ।